Hello students, welcome to IE Exam B. This is Sonal Saklani. So IBPS AFO मेंस की जो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटोमोलॉजी में स्पेसिफिकली आपके सेरिकल्चर और एपिकल्चर के क्वेश्चंस. अब क्या होता है सेरिकल्चर एपिकल्चर में, देखिए लास्ट ईयर अगर आपने पेपर देखा होगा लास्ट ईयर का पेपर, तो उसमें क्या था, सिल्क वॉर्म की डिजीज़ के क्वेश्चन आ रखे थे. अब हम एंटोमोलॉजी में और सारे पेस्ट वगैरह तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हम ये वाला जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं. तो इसीलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस लेके आएँ जिसके क्वेश्चंस क्या रेयरली आपको मिलते हैं कहीं. ठीक है, तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं. और भी अगर आप चाहते हो कि कोई और स्पेसिफिक ऐसा सब्जेक्ट हो या टॉपिक हो जिस पे आप क्वेश्चंस डिस्कस चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मैं साइड भी हो जाऊंगी थोड़ा ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाए. और मेक श्योर कि आप क्या करें, एक पेपर लें और उसमें मार्क करें अपने आप को कि कितने क्वेश्चंस आपके राइट हो रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच. तो आपको सिल्क वॉर्म दिया है और उसका साइंटिफिक नेम दिया गया है. ठीक है, तो पहले आपका टसर सिल्क वॉर्म दैट इज एंथेरिया माइलेटा. ठीक है, फिर आपका ओक टसर सिल्क वॉर्म एंथेरिया एसमेंसिस. सो ये अगर आपको पता होगा एंथेरिया एसमेंसिस ये किसका है, मूगा सिल्क वॉर्म का साइंटिफिक नेम. ठीक है, मूगा सिल्क जो कि आसाम का बहुत ही फेमस आपका सिल्क है. ठीक है, सिल्क वॉर्म का नाम है ये. ठीक है, ठीक, फिर आपका आ गया मूगा सिल्क वॉर्म का ये. ठीक है, तो ये तो गलत ही होगा इसका ऑब्वियसली मूगा सिल्क वॉर्म का, क्योंकि ये है नाम. तो फाइलोसेमिया साइंटिफिक नेम बोलते बोलते कभी कभी ऐसे स्लिप हो जाता है. ठीक है, सो फाइलोसेमिया रिसिनी ये किसका साइंटिफिक नेम है, आपका एरी सिल्क वॉर्म का. ठीक है, और एरी सिल्क वॉर्म का आप इससे एक और चीज़ आप याद कर सकते हो कि रिसिनी यहाँ पर है, तो रिसिनस कम्युनिस किसका साइंटिफिक नेम होता है, कैस्टर का. तो ये एरी सिल्क वॉर्म जो है ये कैस्टर पे बेसिकली फीड करता है. कैस्टर एक्ट्स एज अ होस्ट फॉर दिस. ठीक है, तो आप यहाँ से ये चीज़ भी याद कर सकते हो. ठीक है, फिर आगे आपका एरी सिल्क वॉर्म ऑब्वियसली एंथेरिया प्रोलियली नहीं है. एंथेरिया प्रोएली किसका साइंटिफिक नेम है, ओक टसर सिल्क वॉर्म का. ठीक है, सो यहाँ पर जो सही है करेक्ट है दैट इज टसर सिल्क वॉर्म. ठीक है, और इसके अलावा हमारा एक बहुत फेमस सा होता है आपका वॉम्बिक्स मोराई. ये क्या कौन सा है आपका, मलबरी सिल्क वॉर्म. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इसकी आपको पीडीएफ भी दे दी जाएगी तो उसमें आंसर्स भी नीचे लिखे रहेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. Which variety of silk is known for its unique golden yellow color. ठीक है, येलो कलर की होती है. आपका जो बॉम्बिक्स मोराई जो सबसे ज़्यादा आपका कॉमन है आपका मलबरी सिल्क वॉर्म, वो किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है और बहुत ही उसमें लश्चर जैसा अपीयरेंस होता है. लेकिन यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, गोल्डन येलो कलर किसका है और क्या है, इज द स्पेसिफिक टू द स्टेट ऑफ आसाम. तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आसाम में स्पेशली आसाम में ही मिलता है, पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलता, आसाम में ही ग्रो करता है. कौन सा है आपका ये, मूगा सिल्क. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. बाकी आपके क्या है, ये वन्य सिल्क जो है ये तो आपको पता ही होंगे. ठीक है, वन्य सिल्क क्या है, देखिए और सारे जो आपके सिल्क होते, मलबरी सिल्क को छोड़ के जो कि आपका डोमेस्टिकेट किया जाता है, इसके अलावा आपका मूगा सिल्क, एरी सिल्क और टसर सिल्क ये क्या है, जब वाइल्ड में होता है ना, मतलब कि जंगलों में अपने आप नेचुरली जब ग्रो कर रहा होता है तो उसे वन्य सिल्क कहते हैं. वन्य मतलब वन. ठीक है, वन्य से लिया है ये वन्य, यानी कि फॉरेस्ट में जो ऑलरेडी रहता है. ठीक है, सो वन्य सिल्क में ये सारे आते हैं वाइल्ड में जो ग्रो करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज व्हाट इज द प्रोसेस नोन एज that involves the applying of heat, drying or hot air to silk cocoons to kill the pupae. तो सिल्क वॉर्म का प्रोसेस क्या है उसको निकालने का, कि जो कोकोन्स होते हैं उनको गरम गरम पानी में उबाल देते हैं, फिर उनको मार देते हैं और फिर उससे क्या है सिल्क निकाला जाता है. सो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जब उनको मारते हैं, दैट इज़ नोन एज स्टिफलिंग. ठीक है, इसके अलावा सिल्क रीलिंग क्या है आपका, सिल्क रीलिंग यानी कि रील्स, जब आप वहाँ से जो फाइबर है फाइबर को जब निकालोगे तो उसको रीलिंग कहा जाता है. ठीक है, ग्रेनेज क्या होता है, ग्रेनेज होता है कि एस्टैब्लिशमेंट, जब इसके सिल्क वॉर्म के जो एग्स हैं उनको एस्टैब्लिश करना,
दैट इज नोन एज दी ग्रेनेज। ठीक है, कुकुनरी क्या हो गया, जहाँ पर ये कुकून्स रखे जाते हैं उस प्लेस को आप कुकुनरी कहते हैं। रीलिंग तो पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज विच डिजीज इफेक्टिंग सिल्क वॉर्म इज कॉज्ड बाय नोसेमा बोम्बाइसिस। सो नोसेमा बोम्बाइसिस क्या है आपका, बेसिकली एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, और यह है और डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ माइकोस्पोरोडिया एंड इट्स symptoms include irregular hatching of eggs and black pepper like spots on the body। so ये कौन सी आपकी डिजीज है, दिस इज द पेब्राइन डिजीज जो कि सिल्क वॉर्म में होती है। ठीक है, पेब्राइन डिजीज है इसका। इसके अलावा आपका आ गया फ्लेचेरिया। ठीक है, ये किससे होता है, ये आपका वायरस से होता है, फ्लेचेरिया वायरस। ग्रासेरी जो है ये आपकी होती है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस से, NPV। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव, 5th इज सिल्क फाइबर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इन द कोकून बाय विच सब्सटेंस। कौन से सब्सटेंस से स्टिकिंग होती है उनमें, तो वो होता है आपका सेरिसिन। ठीक है, इसके अलावा फाइब्रोइन भी एक प्रोटीन है जो कि सिल्क में ही प्रेजेंट होता है। ये दोनों ही प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं सिल्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज what is the distinctive feature of एरी सिल्क compared to other varieties। सारे आपके मूगा सिल्क हो गया, ठीक है, आपका मलबरी सिल्क हो गया, सब में क्या एक कॉमन चीज़ होती है कि ये आपका जो कुकून होता है ना, पहले उसको मारा जाता है, फिर उससे क्या करते हैं, रील निकाली जाती है या फिर आप बोल सकते हो कि फाइबर निकाला जाता है। लेकिन एरी सिल्क वॉर्म क्या है, एरी सिल्क का जो निकलता है ना, दिस इज़ नोन एज नॉन वायलेंस, या फिर आप बोल सकते हो अहिंसा वाला सिल्क कहा जाता है। ऐसे क्यों, क्योंकि इसमें अब सिल्क वॉर्म को मारा नहीं जाता, बल्कि जब वो अपने आप निकल जाते हैं और ये कुकून जब खुल जाता है, ओपन हो जाता है, तब इससे सिल्क निकाला जाता है। और इसीलिए क्या है, ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता क्योंकि टूटे टूटे से थ्रेड्स निकलते हैं इससे। ठीक है, तो ये एक अलग क्वालिटी है जो कि एरी सिल्क में ही होती है। सो कौन सा हमारा ऑप्शन सही रहेगा इसमें, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म, नहीं। प्राइमरली यूज फॉर होम, नहीं। डिराइव फ्रॉम कोकून्स, स्पन फ्रॉम ओपन एंडेड कोकून्स। ठीक है, सो ये सी वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। मैंने अभी डायरेक्टली कर दिया, लेकिन आप सारे ऑप्शंस पढ़ के फिर आप इसका आंसर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज व्हाट इज मोरिकल्चर। सो सिल्क से ही रिलेटेड मोरिकल्चर क्या है, मोरिकल्चर में देखिए मोरिस अल्बा आपने सुना होगा। ठीक है, सो वो क्या होता है हमारा मलबरी प्लांट। सो मलबरी प्लांट के कल्टीवेशन को, और क्यों करते हैं मलबरी प्लांट का कल्टीवेशन, क्योंकि हमें क्या करना है, बॉम्बिक्स मोराई जो है दैट इज आपका सिल्क वॉर्म, उसको रेयर करना है। तो उसको रेयर करने के लिए पहले आपको कल्टीवेट करनी पड़ेंगे मलबरी प्लांट्स को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 इज which of the following pests known to cause the damage to silkworm cocoon crops as a endolarval parasitoid, यानी कि अंदर रहेगा, बॉडी के अंदर रहेगा और एज अ पैरासिटॉइड काम करेगा। और कैसे इससे कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सक्लूजन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल मेजर्स से। सो ये आपकी कौन सी एक इंसेक्ट पेस्ट है, दैट इज ऊजी फ्लाई। ठीक है, सो ऊजी फ्लाई होता है आपका ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हो पेस्ट है इसमें। इसके अलावा आपके पास है डर्मिस्टेड बीटल। ठीक है, ये एक बीटल है, ये भी अटैक करता है आपके जो कुकून्स है उन पे। ठीक है, बाकी फ्लेचेरिया वायरस तो हमने पढ़ लिया था कि वायरल डिजीज़ है, ये आपका NPV वायरस से होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, सिल्क ग्लैंड। जो सिल्क ग्लैंड जहाँ से सिल्क बेसिकली सिक्रीट होता है, वो किस तरह की ग्लैंड है, कैसे मॉडिफाइड, किससे मॉडिफाई होकर बनी है, तो ये आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स थी। ठीक है, जो सिल्क वॉर्म है उसके मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो ही मॉडिफाई होके क्या बन जाती है, सिल्क ग्लैंड बन जाती है, और वहाँ से वो सिक्रीशन निकलता है। जब कुकून है वो अपने आप को कवर कर लेता है उस सिक्रीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 10, वी हैव द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल सिल्क बोर्ड इज लोकेटेड एट। सो सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहाँ पर लोकेटेड है आपका, बेंगलोर में। ठीक है, इसके अलावा आपका कॉफ़ी बोर्ड जो है वो भी बेंगलोर में सिचुएटेड है। ठीक है, और भी मुझे बताना कि और कौन कौन से आपके एक IRHR भी है आपका, वो भी बेंगलोर में
सिचुएटेड है। इसके अलावा और कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं जो बेंगलुरु या बेंगलोर में सिचुएटेड है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ अभी तक आपके सारे सिल्क के क्वेश्चंस थे, सिल्क रेयरिंग से रिलेटेड, सेरिकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अभी आपके पास क्वेश्चंस सारे एपिकल्चर से रिलेटेड यानी कि हनी बीज से, ठीक है। Question number 11. Which species of honeybee is known for constructing single open combs, shifting the place of the colony often, and producing approximately 37 kg of honey per comb per year? तो इतना ज़्यादा जो प्रोडक्शन है ये सिर्फ आपकी एक ही हनी बी करती है, दैट इज एपिस डॉर्सेटा। कहाँ है एपिस डॉर्सेटा? गिरा, रॉक बी, ठीक है। एंड इसको वाइल्ड बी भी कहा जाता है, और इसको कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा फेरोशियस होती है, ठीक है। इसको डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या बहुत आपको काट भी सकती है, इसीलिए इनको डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता, वाइल्ड में ये रहती है। और सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करती हैं वो यही बीज करती हैं। वेरेज हमारी जो और सारी बीज हैं, इंडियन बीज हो गया आपका, ठीक है, डैमर स्टिंगलेस बी तो बहुत कम प्रोडक्शन करती है। यूरोपियन बी भी आपका काफ़ी कम ही प्रोडक्शन करती है एज़ कम्पेयर टू आपका एपिस डॉर्सेटा, ठीक है। जो लिटिल बी आपका अराउंड 3 to 4 kg का ही हनी प्रोड्यूस करती है। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑलरेडी आंसर आ चुका है इसका गलती से, बट कोई बात नहीं, फिर भी क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेजिंग न्यू क्वीन ड्यूरिंग द ऑफ सीजन ड्यू टू द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ द ओरिजिनल क्वीन? सो हनी बी का जो आपने पूरा कॉलोनी देखा होगा, उसमें क्या है, कॉलोनी में वर्कर्स होते हैं, ड्रोन्स होते हैं और क्वीन बी होती है। क्वीन बी ही जो है मेनली एग लेइंग का काम करती है ना। उसी डायरेक्शन में जब तक क्वीन बी है तब तक पूरा आपका जो कॉलोनी है वो ठीक से काम करती है। अब कभी वो उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो आपको न्यू जो इनका ही जो कॉलोनी है उनको न्यू क्वीन बी रखनी पड़ेगी। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को सुपरसीडर कहा जाता है, ठीक है। ग्रेनेज जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि सिल्क वॉर्म का जो एस्टैब्लिशमेंट होता है, मतलब उसके जो एग्स हैं उनको रखने को, पूरे प्रोसेस को ग्रेनेज कहा जाता है। स्टिफलिंग भी आपका सिल्क से रिलेटेड हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, मेलिसो पेलिनोलॉजी, ये थोड़ा लंबा सा नाम है। ये क्या होता है आपका? ये रिलेटेड है आपका जो हनी बीज जो पॉलन रखते हैं ना, तो उसकी स्टडी करने को, जो भी हनी बीज अपने पास पॉलन मतलब निकालते हैं और वो जो उसके साथ प्रोसेसिंग करते हैं, उसकी स्टडी को हम ये कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द राउंड डांस? सो दो तरह के डांस करती है हनी बी, एक होता है आपका राउंड डांस और दूसरा होता है वेगल डांस, ठीक है। राउंड डांस कब करती है? जब होता है शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि लेस देन 50 मीटर अवे अगर फूड का सोर्स होगा तो ये कैसे करेंगे? राउंड राउंड डांस करेंगे। और अगर दूर होगा सोर्स, मोर देन 50 मीटर अगर डिस्टेंस है फूड का फ्रॉम द हनी बी का जो पूरा कॉलोनी है वहाँ से, तो ये कौन सा डांस करेंगे? वेगल डांस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। इन बी कीपिंग व्हाट डज द टर्म एब्सकॉन्डिंग रेफर्स टू? एब्सकॉन्डिंग क्या होता है? जब क्या है, सारी जो आपकी बीज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह सब भाग जाते हैं एक साथ, तो उसको कहा जाता है, ठीक है। सो सडन डिपार्चर ऑफ एन एंटायर कॉलोनी ऑफ हनी बीज फ्रॉम देयर हाइव ड्यू टू वेरियस रीजन, अलग अलग रीजन्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। डिजीज़, मे बी डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल गया हो या कोई पेस्ट का अटैक अगर होने लगा, तो ये जो आपकी अलग अलग तरह की बीज हैं या फिर आपका जो हमने क्या पढ़ा था, सिल्क वॉर्म है ना, उनमें भी अलग अलग तरह के उनके इंसेक्ट पेस्ट होते हैं जो अटैक करते हैं या फिर डिजीजेस होते हैं जो उन पे लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15। सो ये अलग हमारे पास डिजीज़ आ गया, एक और क्वेश्चन डिजीज़ का, अब किससे रिलेटेड है? एपिकल्चर से रिलेटेड। चॉक ब्रूड एंड स्टोन ब्रूड, चॉक ब्रूड और स्टोन ब्रूड आर द फंगल डिजीजेस अफेक्टिंग हनी बी लार्वी कॉजिंग ममीफिकेशन। ममीफिकेशन मतलब कि जो आपका हनी बी है ना, उसके बाहर से एक कोटिंग टाइप की हो जाएगी, जैसे ममीज़ होती थी ना इजिप्ट में, जो आपने देखी होंगी ममीज़, उसी तरह से क्या हो जाएगा, इनके बाहर भी एक कोटिंग टाइप की हो जाती है।
उसको कहा जाता है मम्मीफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी फंजाई ये कॉज करती है? तो आपका हो गया एस्कोफेरिया एपिस इज वन ऑफ द फंगस दैट कॉजेज दिस, ठीक है। बाकी नोसेमा एपिस जो है ये नोसेमा डिजीज कॉज करती है। नोसेमा एपिस क्या है? बेसिकली एक प्रोटोजो है जो नोसेमा डिजीज कॉज करता है, ठीक है। हाँ, बाकी मेलिपोना इरिडिपेंसिस ये क्या है? स्टिंगलेस बी का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ हनी बी इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन रिजल्टिंग इन डिसेंट्री। सो अभी हमने क्या पढ़ा था? प्रोटोजोन डिजीज कौन सा है? नोसेमा डिजीज, ठीक है। और इसमें क्या होता है? क्या इसके सिम्टम्स होते हैं कि डिसेंट्री वगैरह होने लग जाती है, जो भी आपका हनी बी है उनको डिसेंट्री होने लगती है, और फिर क्या होने लगेंगे? वो थोड़े थोड़े वीक होने लगते हैं, और स्पेशली कब होता है ये? कोल्ड वेदर के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज विच हनी बी डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम बेसिलस की वजह से होता है, और क्या होता है इसमें? प्यूट्रिफिकेशन की प्रॉब्लम होती है, और फिशी ऑर्डर यानी कि बहुत गंदी सी, जैसे मछलियों में स्मेल आती है वैसी स्मेल आएगी। तो ये किस वजह से होता है? आपका अमेरिकन फॉल ब्रूड की वजह से होता है ये प्रॉब्लम, ठीक है। और ये भी किससे होता है? आपका वायरस का ये डिजीज़ है, वायरल डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, व्हाट आर दी सिम्टम्स एसोसिएटेड विद वैक्स मॉथ। सो वैक्स मॉथ से क्या इन्फेस्टेशन इन हनी बी कॉलोनीज। सो वैक्स मॉथ क्या करता है? बेसिकली देखिए, वैक्स मॉथ से क्या होते हैं? सिल्क टनल्स बन जाते हैं। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है गैलेरिया मेलिनोलेरा, ठीक है। सो वो क्या करता है? टनल्स, जो आपका पूरा हनी बी का हाइव है ना, वहाँ पर छोटे छोटे टनल्स बना देगा, ठीक है। तो ये क्या काम करता है? क्रिएटिंग सिल्कन टनल्स एंड लीविंग द डेब्रिस इन द कॉम्ब्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। सो इसमें से कौन सा आपका करेक्टली मैच नहीं है, ठीक। लिटिल बी जो है एपिस फ्लोरिया का साइंटिफिक नेम है, मतलब एपिस फ्लोरिया जो है साइंटिफिक नेम है, लिटिल बी का ये करेक्ट है। इंडियन बी हमने पढ़ा था एपिस सेरेना इंडिका, ये भी करेक्ट है। जायंट और रॉक बी एपिस डॉर्सेटा जो सबसे ज़्यादा फेरोशियस होती है और सबसे ज़्यादा आपका हनी का प्रोडक्शन करती है। फिर आ गया आपका इटालियन बी। सो इटालियन बी क्या है? इटालियन बी और यूरोपियन बी सेम ही को कहते हैं, दैट इज एपिस मेलिफेरा। मेलिपोना इरिडिपेंसिस क्या है? आपका स्टिंगलेस बी, या फिर इसे डैमर बी भी कहते हैं, ठीक है। स्टिंगलेस बी और डैमर बी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20, वर्ड बी डे। सो ये जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए छोड़ दूंगी, ठीक है। तो इसका आप आंसर दीजिएगा। वैसे आपको जो PDF मिलेगा उसमें आंसर ऑलरेडी मेंशन होगा, लेकिन ये मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। आप नीचे कमेंट सेक्शन में थोड़ी तो मेहनत करो, है ना। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, और अगर आप चाहते हो कि और भी कोई फटाफट से चेंज कर दो, और भी कोई अगर चाहते हो आप टॉपिक हम वो करें, इसमें कवर करें, उसके क्वेश्चंस लेके आए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। एंड इसके अलावा आपके लिए बहुत अच्छी जो हमने अपॉर्चुनिटी दे रखी है, या फिर आप बोल सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, फ्री मॉक टेस्ट है। अभी तो इसमें 3 दिख रहे हैं, आपको 5 हैं इसमें टोटल, ठीक है। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आर अवेलेबल ऑन द iExamB साइट, वहाँ पर जाइए, इनको अटेम्प्ट कीजिए। ऐसे ही जो क्वेश्चंस हमने दिखाए है उसी तरह के उसमें क्वेश्चंस हैं। और आपके पास एक और जो अच्छा चांस है इस एग्ज़ाम को निकालने का और ज़्यादा प्रैक्टिस करने का, वो है कि आप मिनी मॉक टेस्ट लो। मिनी मॉक टेस्ट में क्या है? सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, हर एक सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चंस, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और एग्ज़ाम में एक्सेल कर सकते हो। तो फिर अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है बहुत ज़्यादा। आप देखिए वीडियोज़ के ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना है। देखिए स्पेसिफिक आप पढ़िए, ज़्यादा मैराथन सीरीज़ के बजाय आप क्या करिए, जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और किसी भी तरह का डाउट क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमें आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।